Hello all. So today we will discuss about the estimate and costing. So how we prepare the estimate and how we do the costing for that particular quantity and particular estimate. So जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो उसके लिए एक अमाउंट और एक बजट फिक्स किया जाता है। तो उस बजट का कितना परसेंटेज किस किस जगह पे खर्च होगा दैट वी विल डिस्कस टुडे। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट फ्रॉम टोटल कॉस्ट। आपका एक टोटल कॉस्ट आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग का एक रेट निकल जाता है कि बिल्डिंग विल बी कॉस्ट 30 लाख, 40 लाख और 50 लाख। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट क्या इन्वॉल्व रहती है दैट वी विल डिस्कस टुडे। एंड आपको अगर क्वांटिटी निकालनी है, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द सैंड, सीमेंट एंड एग्रीगेट एंड स्टील, तो उसका भी एक थंब रूल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहता है, सपोज एक 100% कॉस्ट आपका बिल्डिंग का है, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या अपना रोल देंगे। तो लाइक सीमेंट विल कंट्रीब्यूट 16% ऑफ टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सीमेंट 16% की कॉस्ट लेगा। सैंड विल टेक 12% ऑफ 100%। 100% में से सैंड 12% खर्चा देगा। एग्रीगेट का 7% कॉस्ट लगता है। स्टील 24% एंड इट कैन वेरी between 15 to 20 and 20-24 depends on type of construction and type of framing। आपका ब्रिक 5% तक लगता है बिल्डिंग में, ठीक है, 4 to 5 होता है। और आपका डिपेंड करता है ये भी विंडो और हाउ मेनी डोर्स आर देयर, हाउ मेनी विंडोज आर देयर, हाउ बिग द विंडो आर देयर। तो ब्रिक्स की क्वांटिटी आपकी कम लगेगी। फिर आपका फिनिशिंग स्टेज आता है। फिनिशिंग में आपका पेंट एंड टाइल्स। तो फिनिशिंग लेवल में 12% का खर्चा लगता है हमारा, ठीक है। उसमें पेंट और टाइल्स को हम देते हैं इम्पोर्टेंस, ठीक है। पेंट आपका 4% रहता है, टाइल्स आपका 8% रहता है। देन फिटिंग्स एंड फिक्चर्स एंड इट विल कंट्रीब्यूट 22% इन योर ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। फिटिंग एंड फिक्चर का कितना रहेगा 22%। इसमें आपका विंडो 3% रहेगा, डोर विल बी 3%, प्लम्बिंग विल बी 5%, इलेक्ट्रिकल विल बी 6% एंड सैनिटरी जो भी आपके फिक्सचर्स रहते हैं वो दैट इज 4%। तो मोटा मोटा आपका बिल्डिंग में these heads and we will discuss it on different slides कि कैसे कैसे ये कॉस्ट वेरी करता है। तो इससे भी हमें एक आइडिया आ जाता है बिल्डिंग का, और वी कैन सेव आवर कॉस्ट एंड वी कैन सेव सम मनी इफ वी आर डूइंग इन ए कैलकुलेटिव वे। अब घर में टोटल कॉस्ट आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो टोटल कॉस्ट इज डिपेंड ऑन बिल्टअप एरिया। आपका जो एक मैप आर्किटेक्ट देता है तो उसमें एक बिल्टअप एरिया होता है, ठीक है। बिल्टअप एरिया आपका प्लिंथ एरिया और प्लिंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कवर्ड एरिया डिफरेंट होता है और कई लोग कवर्ड एरिया को बिल्टअप एरिया मानते हैं, बट कवर्ड एरिया में आपकी प्रोजेक्शंस की वजह से ज़्यादा एरिया आ जाता है, तो आपकी कॉस्ट में वो ज़्यादा शो कर सकता है। टोटल कॉस्ट आपका बढ़ जाता है अगर आप कवर्ड एरिया पूरी छत को नापते हो, आप पोर्च भी नाप रहे हो, तो कवर्ड एरिया आपका ज़्यादा आएगा तो आपकी बिल्डिंग का कॉस्ट ज़्यादा जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर लोग क्या करते हैं कि आपका छत को नापते हैं डायरेक्ट और उसमें एक अपनी वैल्यू लगा के कॉस्ट निकालते हैं, तो वो आपका ज़्यादा होता है हमेशा। तो हमेशा बिल्टअप एरिया लाइक आर्किटेक्ट अगर काम करते हैं तो वो मोर ओवर बिल्टअप एरिया पे ही अपनी फी वगैरह चार्ज करते हैं, और बिल्टअप एरिया ही एक पर्टिकुलर सही चीज़ होती है उसमें अगर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट आपने लगाना है। तो टोटल कॉस्ट आपका बिल्टअप एरिया इंटू कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, ठीक है। तो उससे आपकी टोटल कॉस्ट निकलती है। सपोज बिल्डिंग की कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कितनी है, 1000 है, 1000 रुपीज, 1000 आपका 1200 और 1300 1400 इस तरीके का कॉस्ट होता है। सपोज 1500 है और बिल्टअप एरिया आपका 1000 है तो वो 15 लाख हो गया, ठीक है। तो आपका 1500 कॉस्ट पे आपका
जो भी 1000 स्क्वायर फीट अगर बिल्टअप एरिया आ रहा है तो आप उसको इंटू करोगे तो दैट विल बी योर टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो इस कॉस्ट पे कॉन्ट्रैक्टर आपसे बिल्डिंग का एग्रीमेंट करता है, बट डिपेंड उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स बाद में करेंगे। You can calculate the amount of different quantity of material in your construction। ठीक है, उसमें हम थंब रूल का डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द थंब रूल कि कुछ कोफिशिएंट लेके वी कैन कैलकुलेट द अप्रोक्स अमाउंट ऑफ द मटेरियल। और आपको अप्रोक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल अगर आपकी बिल्डिंग में आता है तो यू कैन कैलकुलेट अमाउंट कॉस्ट ऑल्सो। तो उसको कैसे, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सीमेंट, तो आप बिल्टअप एरिया को इंटू 0.4 से करो। तो ये एक थंब रूल है। अमाउंट ऑफ सैंड रिक्वायर्ड इन टन है, बिल्टअप एरिया को 0.816 से मल्टीप्लाई करो। तो अमाउंट ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन बैग बिल्टअप एरिया इंटू 0.4, सपोज बिल्टअप एरिया 1000 है तो आपका ये 400 बैग ऑफ सीमेंट आ गया। ऐसे ही अमाउंट ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड इन टन, तो दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। Amount of steel required in ton built up area into 4, this formula is used. So flooring square feet built up area into 1.3. So these formula can be used to calculate the quantity of different material। ठीक है, अगर आपको कोई पूछता है भाई हाँ वी वेस्टेज से को अवॉइड करने के लिए और आप ज़्यादा मटेरियल साइट पे न मंगाओ, इसलिए आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का पता होना चाहिए कि लगभग कितना लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए यू कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स। नोबडी विल गाइड यू ऑन साइट, लाइक कॉन्ट्रैक्टर भी आपको इस तरीके से गाइड नहीं कर पाते हैं कि इसमें इतना मटेरियल लगेगा और आपकी फिर वो वेस्टेज हो जाती है। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वर्क और उनका स्क्वायर फीट रेट क्या होता है और कंट्रीब्यूशन टोटल कॉस्ट में क्या। तो अभी हम जब बात कर रहे थे इसकी स्क्वायर फीट रेट 1000 से अगर शुरू हो गया, 700,000 से शुरू हो गया सी टाइप का, वो जो आपका टाइप सी वर्क, देन टाइप बी, देन टाइप ए, तो आपका 1000, 1200, 1300, 1400 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आजकल ऐसे चलता है। ठीक है, और ये आपका 2500 तक होता है, 2000, 22, तो इसमें इन्वॉल्व रहता है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ऑफ वर्क सर्विसेज प्रोवाइडेड, तो ये कॉस्ट वेरी करता है। तो उसमें कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट कौन से होंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे सर्विसेज वर्क में उस स्क्वायर फीट रेट का 300 के आसपास रहेगा, फिनिशिंग वर्क का 400 से 450 के आसपास रहेगा और सिविल वर्क जो टोटल का 1000 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो ये आपका, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 300, 320 आपका ये 450 और ये 1000 के आसपास आपका रहेगा। देन आपका साइट स्टेब्लिशमेंट एंड टेम्पररी वर्क भी होता है। आप जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस करते हो, आपका साइट क्लियरेंस, वाटर चार्जेस, तो ये आपका 80 से 90 स्क्वायर फीट रहता है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 4.5% रहता है। कंसल्टेंट कॉस्ट जो आपका आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर और जो भी आपकी सर्विसेज रहती है ड्राइंग से रिलेटेड, दैट विल बी 40 to 45 एंड इट कैन गो 50 पर स्क्वायर फीट। ठीक है, जितना आपका एरिया रहेगा उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आर्किटेक्ट की फीस निकल जाती है या कंसल्टेंट की आपकी फीस निकल जाती है। ठीक है, और दिस कैन बी 2.5% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, आपका अगर घर 25 लाख में बन रहा है तो आपका 25 लाख का 2.5% आपको आर्किटेक्ट को एक फीस बन जाती है, वो उसकी फीस रहेगी। बड़े प्रोजेक्ट में आपका 1.5 से 2% रहता है जो गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं करोड़ में। और रेजिडेंशियल में इट डिपेंड्स ऑन स्क्वायर फीट एंड ऑन लमसम बेसिस। एंड सबमिशंस ड्राइंग्स और वर्किंग ड्राइंग्स इज आल्सो डिफरेंट, तो वो भी आपको एक
इसका पता होना चाहिए सबमिशन ड्राइंग कैसे काम करती है, वर्किंग ड्राइंग कैसे काम करती है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे और इसमें आपका कॉस्ट भी इन्वॉल्व है एंड टोटल कॉस्ट में से ये परसेंटेज 4.5 और लाइक 2.5 एंड in previous slides this is also mentioned that uh, how much percentage is going to contribute in total cost. We have taken an example, आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं इसको। सपोज आपका ये कॉस्ट पर स्क्वायर फीट है एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो हम कि 100% में क्या क्या एक एक चीज की वैल्यू रहती है, कॉस्ट पर स्क्वायर फीट कैसे निकलता है, सब कुछ उसके अंदर कैसे होता है। सपोज एक कंसल्टेंट की फीस होती है, उसमें आर्किटेक्चरल होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग होती है, सर्विसेज का होता है, मॉडल का होता है, प्लॉट सर्वे का होता है। तो वो टोटल मिला के आपका 45 के आसपास बनता है और कॉस्ट में वो 2.5% वेरी करता है। ऐसी सिविल वर्क में आपका एक्सकेवेशन है, आपका एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट है, सब स्ट्रक्चर आता है, आरसीसी, आपका ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क, प्लास्टर, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आपके कॉस्ट में। तो ये अराउंड 1000 स्क्वायर फीट के अराउंड ये कंट्रीब्यूट करता है और 50% आपके कॉस्ट में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किस स्टेज तक कॉन्ट्रैक्टर को अगर विद मटेरियल काम दिया तो कितना पैसा देना है, और आप कहीं पैसा ज्यादा स्पेंड तो नहीं कर रहे हो, कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं लग रहा, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। फिनिशिंग वर्क में कितना पैसा लगता है, फ्लोरिंग में आपका 142 कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, किचन में आपका कितना है, एंट्रेंस में वुड वर्क, वाटर प्रूफिंग, जिप्सम प्लास्टर, तो ये कॉस्ट पर स्क्वायर फीट भी है। दिस कैन वेरी। और आपका जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट के लिए आपको CPWD के नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। CPWD हर बार रिवाइज करता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका मेसन चार्जेस, आपके कॉन्ट्रैक्टर चार्जेस, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो कंस्ट्रक्शन में वर्क होता है उसका क्या चार्जेस, तो ये सब CPWD में लेटेस्ट होता है। तो यू कैन रेफर CPWD चार्जेस, ठीक है। स्टेयरकेस वगैरह आपका MS रेलिंग, फसाड, सीलिंग पेंट, ये आपका टोटल सर्विस में ये वेरी करेगा और ये इसकी कॉस्ट निकल जाती है। देन सर्विसेज में क्या क्या आता है, प्लम्बिंग, आपका सैनिटरी, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, लिफ्ट, सोलर वाटर सिस्टम, ठीक है, आपका जनरेटर सिस्टम। तो ये एक वेरी करता है 300 के आसपास। कमर्शियल और बड़े प्रोजेक्ट में, सिविल प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ये यूनिट वाइज होता है, तो हम करते हैं। देखिए कॉस्ट में 16% होता है आपका। देन टोटल इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल टोटल आप A प्लस B प्लस C प्लस D करोगे, जो भी हमने ये करा, आपका ये कॉस्ट में 100% निकलता है। एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होता है स्क्वायर फीट में, ये आपका निकल गया। So these per square feet rate is calculated and this become your total construction cost, like यहाँ पे आपका 1900 के आसपास आ गया पर स्क्वायर फीट टोटल कंस्ट्रक्शन, जितना भी बिल्टअप एरिया होगा, ठीक है। बिल्टअप एरिया पे ये आपका कॉस्ट लगेगा और आपकी वैल्यू निकल आएगी। सपोज 50 लाख घर पे लग रहे हैं तो 50 लाख का ब्रेकअप हमने इधर दिया और 1900 के रेट पे अगर 50 लाख निकल रहा है तो 1900 में अलग अलग क्या आपका यूनिट वाइज रहेगा। तो ये लमसम एक होता है और इसको हम प्लिंथ एरिया भी कभी कभी बोलते हैं, और ये डिटेल में नहीं है, दिस इज अ जनरल एंड प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन थंब रूल, ओके। देन if we study about the types of estimate or different estimate we follow, so these are the important type of estimate like preliminary, plinth area, cube rate, and approximate, and detailed cost estimate. Okay, detailed cost estimate is unit rate, your item rate, and plinth area cost estimate we have discussed. Plinth area, we calculate the plinth area of each and every unit and then we multiply it with the rate of that particular things. So we will discuss about the cube rate cost estimate first. So cube rate is used in multi-storied building where we also take the height of building
then we multiply with the plinth area, and we take different volume and cube rate, and then multiply with the unit and the amount of that particular things, like DPC in volume and excavation in volume and brickwork in volume. So that comes in the cube rate. Then approximate quantity method. Approximate, it is the accurate estimate prepared by working out quantities of each item of work. It is prepared in two stages: details of measurement and calculation of quantities. So first we do the measurements and then we calculate the quantities. And detailed estimate or item rate estimate, this is the important, and most in government project we follow the detailed estimate, only item rate estimate. We have to calculate each and every item in involving in the building. ठीक है, आपका जो भी डिफरेंट वर्क रहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, देन उस पर रेट लगाते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग. द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम वर्क आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग. आपके पास प्लान एलिवेशन सेक्शन रहते हैं. ठीक है, आर्किटेक्ट जब डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं बिड के लिए और टेंडर डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो प्लान एलिवेशन सेक्शन के अकॉर्डिंग आइटम रेट निकाल के अपना एक एस्टिमेट और कोटेशंस देते हैं अगर उन्होंने प्रोजेक्ट में बिड करनी है तो. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ डिस्कस करके कॉन्ट्रैक्टर को कि हमारा ये रेट है, आपने इस रेट पे काम करना है या आप हमें इसका एक अपना एस्टिमेट दे दो. तो उस पे वो एग्री करके लमसम, उसको बोलते हैं लमसम पे आ जाता है. तो एक कॉमन उस पे एग्री करके देन वो एस्टिमेट प्रोजेक्ट पे डील हो जाती है. ठीक है, सो दिस वाज द थिंग्स अबाउट द टू क्लैरिफाई द ईच एंड एवरी डिटेल इन एस्टिमेट प्रैक्टिकली, और हाउ वी टेक ऑन साइट कि कैसे कैसे चीज़ों की क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे कैसे उसके एस्टिमेट करते हैं, और क्या आपका पर स्क्वायर फीट रेट होता है, और बिल्टअप एरिया इज इम्पोर्टेंट. और आप यू कैन से दैट कवर्ड एरिया जो छत से नापते हैं तो सम टाइम वो आपको बिल्डिंग को ज़्यादा कॉस्ट बढ़ाएगा, तो आप उसको बिल्टअप एरिया से ही करो. और कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस घर में ना हो, छत की बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस ना हो, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टर अगर आपने विद मटेरियल में दिया है तो वो उसको नापेगा और आपकी बिल्डिंग कॉस्टली हो जाएगी. तो आप बिल्टअप अपना ब्रिक जो भी छत की दीवार है उस तक ही अपनी छत को रखो, प्रोजेक्शंस कम से कम दो. और जो आपके कैंटिलीवर्स होते हैं उसमें 50% का रूल होता है जैसे पोर्च वगैरह में. एंड आर्किटेक्ट तो अपनी फीस में नहीं लेते हैं हम लोग ज़्यादातर पोर्च को, बट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट में आपका वो 50% काउंट होगा. और वो भी कवर्ड में तभी डिपेंड करेगा अगर उसके नीचे कॉलम्स वगैरह आते हैं. ठीक है, जो रूल सबमिशन का चलेगा. तो हमें बस ये ध्यान रखना है जब भी बिल्डिंग का एस्टिमेट और बिल्डिंग की जब कैलकुलेशंस निकालते हैं कि कोई भी फालतू का एरिया ना हो, और आपका किस आइटम पे कितना पैसा खर्च हो जाना चाहिए. कभी कभी क्वालिटी ऑफ वर्क भी कम हो जाता है अगर सीमेंट कम लग गई, सैंड कम लग रही है. ठीक है, या आपका कोई इंग्रेडिएंट कम लग रहा है, या कोई चीज़ ज़्यादा लग रही है, या कोई चीज़ वेस्टेज हो रही है, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी शुड नो सम बेसिक थंब रूल जिनको हम एक हाथ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. थैंक यू.